स्टार्ट्स विद गुड न्यूट्रिशन। ये सारी चीजें खाने के लिए है हमारे, अलग अलग तरह की चीजें हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे घड़ी भी दिखाई गई है, यहाँ पे थम्स अप भी किया गया है। मतलब आप अगर डिसिप्लिन्ड वे में इन चीजों को यूज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ईट अ बैलेंस लाइफ। अगर आप बैलेंस लाइफ चाहते हैं तो आपके प्लेट में इस तरह के भोजन दिखने चाहिए, लेकिन अक्सर दिखते क्या है, कुछ अलग तरह की चीजें दिखते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। Humans need a wide range of nutrients to lead a healthy and balanced life. अगर आप चाहते हैं कि एक स्वस्थ जीवन की प्रक्रिया आपके साथ चले, एक हेल्दी लाइफ को आप लीड करें, आप भी लीड करें, आपके बच्चे भी लीड करें, आपकी फैमिली भी लीड करे, तो उसके लिए आपको बहुत ही बड़े रेंज में, वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक विटामिन के बगैर आप चल सकते हैं। अल्फाबेट से जैसे अगर ए को हटा दिया जाए तो ए से रिलेटेड लाखों करोड़ों वर्ड्स गायब हो सकते हैं। अल्फाबेट से जैसे जेड को हटा दिया जाए तो लाखों करोड़ों वर्ड्स गायब हो सकते हैं। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट आते हैं, जो भी कंपोनेंट्स उसके आते हैं, सबकी कंप्लीट सप्लाई चाहिए हमारे शरीर में, और डेली बेसिस पे चाहिए। अगर वो कम पड़ेगी तो आप दिक्कत में आने वाले हैं। द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स कैन ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम वेल बैलेंस्ड डाइट। आपका भोजन ही बढ़िया नहीं है, भोजन के अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो आप बहुत बढ़िया खा के भी बहुत बढ़िया महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए इन सप्लीमेंट्स का निर्माण किया गया है। इसीलिए कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो ऑर्गेनिक होते हैं उनको लेने की हमें जरूरत पड़ती है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर ईच इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन एज, जेंडर, बॉडी वेट एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस। आप कैसी स्थिति में रह रहे हैं, क्या आपकी उम्र है, किस जेंडर, मेल है फीमेल है, सबके लिए अलग अलग, आपका बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से ये डिसाइडेड है। और सबसे अच्छी बात है कि फॉरएवर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके एडेप्टोजेनिक हैं। हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एडेप्टोजेनिक है। अगर इनको आप यूज करेंगे तो बॉडी को जितना यूज करना है वो कर लेती है, और बाकी को बगैर बॉडी को कोई नुकसान किए हुए यूरिन और स्टूल से पास आउट हो जाती है। तो इस जगह पे भी हम सेफ हैं। हम एलोवेरा जेल 50-50 ml भी पी सकते हैं, हम 100 ml भी पी सकते हैं। मैं 200 ml 2-3 बार पीता हूँ दिन में। तो आप एफएलपी इनकम के हिसाब से अपनी डाइट अपने फॉरएवर के न्यूट्रिएंट्स की बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ये बॉडी में ज्यादा भी गया तो नुकसान नहीं करता, ये बाहर आ जाता है। जितना हमें यूज होना है बॉडी में वो यूज होगा। वाई न्यूट्रिशन, देखिए ये यमी फूड आपको दिख गया ना, प्रोसेस्ड, फ्राइड एंड कुक्ड, हेंस डिवॉइड ऑफ विटामिन। अगर ये सारी चीजें होंगी जो कि होती हैं आज, छोले भटूरे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फ्रेंच फ्राई कितना अच्छा लग रहा है, बर्गर, ये सब देखते ही मुंह में मुझे भी पानी आता है। लेकिन खाइए, कोई बात नहीं है, कभी कभी खाइए, रेगुलर बेसिस पे मत खाइए, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को आप खाएंगे तो दिक्कत आने वाली है। आप समझते हैं ना कि मैं अभी जवान हूँ, मैं अभी 16 साल का हूँ, 18 का हूँ, 20 का हूँ, 25 का हूँ। भाई आप भी 30 के, 35 के, 40 के, 50 के, 60 के होंगे एक दिन। लेकिन अगर आज आपने इन चीजों को खा के ज्यादा फैट को, सैचुरेटेड फैटी एसिड को, एलडीएल को जमा कर लिया बॉडी में, तो बहुत सारे एडवर्स रिजल्ट आपके हेल्थ में आने वाले हैं। और वो क्या होने वाले हैं कि आपका फैटी लिवर हो सकता है, जो बहुत नुकसानदेह होता है। सो इन चीजों से बचें। Have you ever thought of your food choices? आप सोचिएगा, आज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप अपने फूड चॉइसेस के बारे में सोचिएगा, क्योंकि योर बॉडी, आवर बॉडी इज आवर बेस्ट फ्रेंड। हमारा शरीर हमारा सबसे बढ़िया मित्र है। हमारी दुनिया हमारे शरीर से, जीवित शरीर से, प्रसन्न शरीर से और स्वस्थ शरीर से शुरू होती है। इसीलिए इस सवाल को जरूर पूछिएगा कि आपके फूड चॉइसेस कैसे हैं, क्योंकि आपका फूड चॉइसेस जैसा होगा वैसे ही लाइफ आप लीड करने वाले हैं। आप सोचेंगे मैं जो सो भी खाता रहूंगा और बहुत अच्छे से गामा पहलवान की तरह रहूंगा, आप नहीं रह सकते। सो इस पे ध्यान देने वाली बात है। Do you think that your healthy food choices are going to keep you fit and disease free? Think again. आप जो खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं, जैसा जैसा खा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो डिजीज फ्री और फिट लाइफ आपको दे सकती है? अगर दे सकती है तो आप राइट ट्रैक पे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं ले पाते। आवर फूड बास्केट इज
इज इन डेंजर। हमारा फूड बास्केट आज बहुत कठिनाई में फंस गया है। मैं 1958 का हूं, उस समय पे 80 तक 90 तक 1980 1990 तक, आज से 30 साल 40 साल पहले तक हवा में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती थी, हवा जितनी शुद्ध होती थी, पानी जितना साफ और शुद्ध होता था, हमारे भोजन जितने ऑर्गेनिक होते थे, जितने नेचुरल होते थे, वो आज चीजें नहीं रह गई हैं। बहुत सारी चीजों ने उनको नष्ट कर दिया है। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, द फूड वी ईट टुडे आर लेस देखो, मतलब 1990 में जो हम भोजन ले रहे थे और आज के भोजन में बहुत फर्क पड़ गया है दोस्तों। वीट में देखिए प्रोटीन की मात्रा -17.26% तक कम हो गई है, वो नीचे जा रही है। कार्बोहाइड्रेट -9.10 चली गई है, फैट -0.2 चली गई है। विटामिन B1 की मात्रा भी, विटामिन B1 की डिफिशियंसी बहुत हो जा रही है, विटामिन B6 की, विटामिन B12 की डिफिशियंसी बहुत हो जा रही है। आयरन की मात्रा, जिससे हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा निर्धारित होती है। हमारे शरीर में जितना ब्लड में जितना हेमोग्लोबिन मजबूत होता है, उतना ही सांस लेने पे हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एसिमिलेट होकर पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाता है, डिफरेंट एरियाज में जाता है और क्लीन करता है। ये भी कम हो रहा है। मैग्नीशियम -9.42% कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? जिंक की मात्रा बढ़ गई है। कोई भी चीज घट जाए तो भी नुकसान करती है, बढ़ जाए तो भी नुकसान करती है। ये प्रॉपर होना चाहिए। बनाना में देखिए प्रोटीन की मात्रा 2.50 बढ़ गई है, ज्यादा चीजें मिलती है। आप दिन में जाते हैं, आपको बनाना खाने के लिए बोलते हैं, आप देखिए कार्बोहाइड्रेट -13.12% कम हो गई है। राइस में यही हाल है। आपके सारे फूड जो आप ले रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन का जो बैलेंस है वो अप डाउन हो गया है, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गया है। और ये क्या कर रहा है? ये आपको नुकसान की तरफ लेके जाएगा, ये कभी भी आपको फायदे की तरफ नहीं लेके जाना है। सो इन चीजों को देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। 17 ईयर्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो डिसेंड हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। वो देखिए आप क्या है, 17 ईयर्स ऑफ सॉइल डिप्लेशन जो है, सोडियम की मात्रा, मिनरल्स के, पोटेशियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, आयरन, कॉपर की मात्रा, ये सारी जो है गड़बड़ हो रही है, माइनस में जा रही है। वेजिटेबल में सोडियम की कमी हो गई है, पोटेशियम की कमी हो गई है, फ्रूट्स में कमी हो रही है। और ये जो लेस न्यूट्रिशियस फूड हम जो लेते हैं, लेस मिनरल फूड लेते हैं, लेस विटामिन फूड वेजिटेबल्स लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं, ये हमें अच्छे तरह से हेल्थ को मेंटेन करने में मदद नहीं कर पा रहे। इन चीजों को देखना पड़ेगा। मैंने अभी कहा था ना कि आवर बॉडी इज आवर बेस्ट फ्रेंड। हमारी दुनिया हमारी हेल्दी बॉडी से शुरू होती है। एक बार हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो बॉडी को यहाँ रखिए, बॉडी को वहां रखिए, फिर सामने वाला पीएल गुप्ता नहीं रहता, वो पीएल गुप्ता नहीं, वो बॉडी बन जाता है। तो बॉडी बनने के पहले इस बॉडी की बेहतरीन केयर कर लें। लोग 41 साल की उम्र में चले जा रहे हैं। 16-16 हजार हार्ट का ऑपरेशन करने वाले अपने हार्ट की पोजीशन को नहीं जान पाते हैं। ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर भी अपने को, गौरव गांधी जैसे लोग नहीं संभाल पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर एक डॉक्टर अपनी बॉडी की डॉक्टरी नहीं कर पा रहा, तो हम आम आदमी के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है आने वाला समय। सो प्लीज, consistent decline in the amount of प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए और आज हमें नहीं मिल पा रहे। विटामिन ए नहीं मिल पा रहा है, विटामिन B12 नहीं मिल पा रहा है, विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है। पूरे 60-70 साल का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये सारी चीजें कम होती जा रही हैं। और अगर ये लेस न्यूट्रिशियस फूड हम यूज करेंगे, आप सोच के देखिए आप कौन सी लाइफ जीने वाले हैं, कैसी जिंदगी आपको मिलने वाली है, कितना स्वस्थ होने वाले हैं, रहने वाले हैं, और हॉस्पिटल की गिरवी कब होने वाले हैं, ये भी सोच के रख लीजिएगा। कभी भी जाएंगे और एक बार जाता है ना बंदा, एक डायबिटीज जैसी बीमारी में जाता है तो पूरी जिंदगी दवाई से लेके इंसुलिन के इंजेक्शन तक चला जाता है, लेकिन वो डायबिटीज से बाहर नहीं आ सकता। एक बीपी की शिकायत होती है इंसान को, वो उससे बाहर नहीं आ पाता। आप देखिए ना किस कालखंड में हम लोग जी रहे हैं, किस कालखंड में आज की मानवता जी रही है, कितनी तकलीफ में वो
Scientists across the world have identified two reasons for this declining food nutrition. इसके दो कारण ढूंढ के निकाले हैं। आपको इसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के टूट जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक जहरीली गैस है उसका बढ़ना, ये सारी चीजें हो रही है। हमारे जो पृथ्वी है उसकी ओजोन परत का नुकसान हो रहा है इससे, और उससे बहुत तरह की जो हार्मफुल रेज है सन से वो पृथ्वी पे आ रही है, वो हमारे स्किन को डैमेज कर रही है, हमारे फूड को बिगाड़ रही है, हमारे लाइफ पैटर्न को डिस्टर्ब कर रही है। तो आप सोचेंगे कि मैं जवान हूं तो मैं बहुत फिट एंड फाइन हूं। नो, डेंजर में आप भी हैं, डेंजर में आप भी हैं, और डेंजर में एक एजेड पर्सन भी है, और सबसे ज्यादा डेंजर में वो है जो छोटे बच्चे हैं, लेट एज के बुजुर्ग हैं, या क्रोनिक डिजीज में फंसे हुए लोग हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज हैं। उन लोगों को तो और ज्यादा उनका सेंसिटिव हो जाता है बॉडी उस समय पे। तो सारे लोग डिस्टर्बेंस में हैं। राइजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, देखिए ये क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट से, राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट could also be affecting plant nutrition level, depriving food of zinc, iron, protein, ये सबको डिस्टर्ब कर दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ सांस में लेते हैं जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ये एक्सेसिव मात्रा में आने से जिंक की मात्रा को, आयरन की मात्रा को, प्रोटीन की मात्रा को फूड में कम कर देते हैं। और ये दवा का छिड़काव, ये देख लीजिए कि किस तरह से होता है। अगर एक किसान बोलेगा कि आप 100 ml इसकी कीटनाशक का नुकसान ये कर दें, छिड़काव कर दें एक निश्चित जमीन के भाग पे, तो क्या करता है जो छिड़कने वाला लेबर है वो 100 के जगह 125 ml भी डाल सकता है, 150 ml भी डाल सकता है। उसको क्या पता है, बेचारा वो अनस्किल्ड वर्कर है, उसने डाल दिया, उसने कहा कि और थोड़ी फसल बढ़िया हो जाए। और जब ये एक्सेसिव छिड़काव होती है तो इससे भी हमारी फसल के अंदर का न्यूट्रिशन सारा डिस्टर्ब होता है। Intensive agriculture practices have stripped the soil of micronutrients, ये खत्म कर रहा है भोजन आपके जो दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, फल है, उसके अंदर का सारा जो ये खूब फसल चाहिए, एक साल में 2 फसल चाहिए, 3 फसल चाहिए, 4 फसल चाहिए, और ये क्या कर रही हैं, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे फूड के अंदर, हमारे जो भी ईटेबल चीजें हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ये लेस करने में मदद कर रहे हैं, उसको कम करने में मदद कर रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। देख रहे हैं, एन असेसमेंट बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस भोपाल shows 43% आपका कम हो गया ऑफ द कंट्री सॉइल इन डेफिशिएंट इन जिंक। जिंक की मात्रा इतना जरूरी मिनरल है, जिंक की मदद से ही हमारे ब्लड में विटामिन ए आंखों तक पहुंचती है। ये जिंक हमारे जमीन में, इंडियन सॉइल में 43% कम हो गई है, बोरॉन 18.3% कम हो गई है, आयरन 12.1% वाइटल मिनरल है ये कम हो गया है, और मैग्नीज भी 5.6%, कॉपर 5.4% ये लेस हो रही है। हमारा फूड जहां से आ रहा है वो धरती माँ ही मजबूत नहीं रह गई है। अगर वहां ही मजबूती नहीं है तो हमारी फसल कैसे आएगी, और उस फसल को जो हम दाल चावल और भोजन के रूप में डिफरेंट टाइम पे लेंगे, जब उसमें ही कुछ नहीं है तो आप चाहे उसको जितने अच्छे से तैयार कर लें, और फिर सुभान अल्लाह आज की प्रोसेसिंग जो है, फूड प्रोसेसिंग, वो भी नुकसानदेह है। तो फोकस नाउ ऑन क्रॉप्स that are high yielding and disease resistant and not on their nutritional content। है ही नहीं कंटेंट, उसके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट है ही नहीं, तो वो कहां से करेगा। आवर न्यूट्रिएंट नीड्स किस लिए जरूरी है, देखिए आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस। 12 तरह के विटामिन चाहिए तो चाहिए, 20 तरह के मिनरल्स चाहिए तो चाहिए। अगर उसमें से एक तो भी कम पड़ गए तो आप और हम अस्वस्थता की तरफ बढ़ेंगे, अनहेल्दीनेस हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी, कोई नहीं बचा सकता। और इन चीजों को समझना हमारे और आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी। Each nutrient has a specific function and reaches the body tissues through the processes of digestion and absorption। देख रहे हैं, खाना ईटिंग तो सब जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हाल है बहुत कम लोगों को पता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो आपका एब्जॉर्प्शन भी मजबूत नहीं होने वाला।
तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे आज इन दो चीजों पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका और हमारा एफएलपी बिजनेस भी हमें हेल्दी रखने के साथ साथ डेवलप करने में ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ये दो चीजों को अगर लेके चलेंगे और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन को लेके चलेंगे, तो ये तीन चीजें ही अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख गए तो बहुत फायदा हमें और हम सबको होने वाला है। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स। इस तरह से इसके नाम अलग अलग रखे गए हैं, बाकी सब मिलके हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए ये बने हुए हैं। वाटर एंड डाइटरी फाइबर आर आल्सो एसेंशियल। फाइबर तो लोग जानते नहीं है, पहले मोटा खाते थे और स्वस्थ रहते थे, अभी फाइन से फाइन हो जाती है। लोग मैदा खाते हैं, अभी मैदा खाने की वजह से, चाउमीन और बर्गर खाने की वजह से, पिज्जा खाने की वजह से हमारे बहनोई के छोटे भाई को यहाँ पे बंगलौर में एक ऑपरेशन हुआ है, करीब 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो गए हैं और आंख का एक बड़ा सा हिस्सा 10-12 इंच का काट के निकालना पड़ा, क्योंकि वहां पे वो चाउमीन और पिज्जा और बर्गर इस तरह से फंस गए थे कि ना वो आगे जा रहे थे ना पीछे जा रहे थे, और इसकी वजह से उनका भूख लगना बंद हो गया था और उनको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो गया था। 3-3, 4-4 दिन में वो टॉयलेट जाते थे और थोड़ा बहुत ही मोशन आ पाता था। तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। फाइबर बहुत जरूरी है और एक निश्चित मात्रा में पानी पीना भी 2 से 2.5 लीटर, कोई 3 लीटर भी पी सकते हैं, ये भी जरूरी है। वाटर कल्चर लोग डेवलप नहीं करते, 1 गिलास पानी पी लिया पूरे दिन में, 2 गिलास पी लिया, नो, ये भी बहुत इसेंशियल है, इस पे भी हमें फोकस रखना पड़ेगा। Have you ever thought that the food we eat helps us fulfill our nutrient needs? हम लोग जो खा रहे हैं, कभी आपने सोचा ठहर के, रुक के, जो खा रहे हैं क्या ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल फिट है और क्या अप्रोप्रिएट है? क्या ये हमारी इतनी मदद करेगा जितनी मदद के लिए इस फूड को जिस मात्रा में हम ले रहे हैं? तो ये सब कुछ आपको सोचना बहुत जरूरी है। हैंड रेज वगैरह जो कर रहे हैं, जैसे अनिल कुमार साहू जी वगैरह कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि इसको रोक दीजिए। मेरे प्रेजेंटेशन से आपको सब पता लग जाएगा और लास्ट में 5 मिनट का एक सेशन कर लेंगे जहां पे आप कुछ सवाल पूछना चाहे तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? सो माय प्लेट फॉर द डे, हमारे पूरे दिन का जो प्लेट है इस तरह का होना चाहिए। 40% उसमें कैलोरी होनी चाहिए एनर्जी के लिए, और 17% उसमें दाल में पल्सेज होती हैं, और 10% आपको फ्रॉम मिल्क लेना चाहिए आपको। और इस तरह से बैलेंस डाइट, फ्रूट्स 150 ग्राम आप ले सकते हैं, पल्सेज फ्लैश फूड्स ये ले सकते हैं 90 ग्राम तक, नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं 30 ग्राम तक। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, और आज के डिजिटल वर्ल्ड में मुझे पता है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप दिखाएंगे तो कई पढ़े लिखे लोग जिनको हम नहीं समझा पाते, इस तरह का एक पिक्चर दिखा के भी हम समझा सकते हैं कि देखिए आपको कितनी कैलोरी की जरूरत है रोज की, और आप जो फूड ले रहे हैं उसमें कितना आपको मिल पा रहा है। सो प्रोडक्ट्स फॉर अ 2000 कैलोरी डाइट इन अ डे, पूरे दिन में 2000 कैलोरी का फूड खाना चाहिए, लेकिन वो कैलोरी को बर्न भी करना पड़ेगा। अगर आप बर्न नहीं करेंगे तो वो बैड फैट में तब्दील होके आपकी बॉडी का वेट बढ़ाएगा, आपको ओवरवेट भी कर सकता है, आपको मोटापे की तरफ लेके जा सकता है, आपका बीएमआई बढ़ा सकता है। सो एक्चुअल वर्सेस रियलिटी, एक्चुअल प्लेट हमारा इस तरह का होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में हमारा प्लेट तो इस तरह का है, बड़ा यम्मी लगता है, देख के मुंह में पानी आता है। मैं भी कभी कभी बदमाशियां कर लिया करता हूँ बच्चों के साथ में, मैकडी चला जाता हूँ, कभी बर्गर किंग चला जाता हूँ, और शाम में आके ये एलोबेरी नेक्टर और आरजी प्लस 200 ml पी लेता हूँ। बदमाशियां अपनी तरफ, सावधानियां दूसरी तरफ। तो अगर आप भी करते होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं करते होंगे तो आज से अपने फूड में अगर इस तरह से लालच वाले खाने, जिसको देख के मुंह में पानी आ रहा हो, यमी हो रहा हो, नो डाउट खाइए, लेकिन साथ में एलोवेरा जेल भी तो पी के देखिए, क्योंकि एलोवेरा जेल पियेंगे तो ये सॉरी बोलेगा उसको, आपने बहुत तंग कर लिया हमारे शरीर को, अब मत करो, जाओ, सॉरी प्लीज। सो एक्चुअल वर्सेस रियलिटी आपने देख ली ना। अब ये जो चीजें चल रही हैं, अब ये देखिए ये नुकसान ही करेंगी ना। रियलिटी वाले फूड तो आपके अलग हैं, और
साथ रहिए। कुछ टेक्निकल ओके, जब तक सर आते हैं मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कुछ लोगों को ना, कि कुछ लोग बिल्कुल ही इतने कैजुअल एटीट्यूड के साथ में हैं कि पूछो मत। मतलब देख करके दिल तो लगता है कि उनको ना रिमूव कर दिया जाए। दोस्तों, हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस के लिए हम कितने सीरियस हैं ये बता देता है कि हम किस तरीके से इस ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं। बहुत सारे महानुभाव तो बस पूछो मत। अभी देखो एक भाई साहब कनेक्ट हो रहे हैं, किशन पाल सिंह जी, और सोए हुए हैं। एनीवे, आप जो भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको अभी तक की ट्रेनिंग में क्या मिला वो चैट बॉक्स में, एक बार मैं चैट बॉक्स भी ऑन कर देता हूँ। चैट बॉक्स में आप बताओगे कि आपको कौन सी चीज अभी तक समझ में आई, कौन सी चीज आपको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज हमें लगी आज की ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग भी हमारी शुरू होने वाली है कुछ सेकंड्स में। शानदार ट्रेनिंग सर। मेरे को ना ये शानदार, सुपर ट्रेनिंग, ये सब वर्ड नहीं समझ में आते। आपको समझ क्या आया वो बताओ। बहुत कुछ मिल गया। लव फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन, ये क्लियर हुआ सर। हाँ, ये एक पॉइंट है जो क्लियर हुआ। वेरी वेरी नाइस ट्रेनिंग सर। नीड ऑफ बॉडी न्यूट्रिशन पावर, अबाउट न्यूट्रिशन। तो आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ओवर टू यू सर। फिर से आ गया हूँ। ठीक है, 65 प्लस वाले को इतना तो रिबेट मिल जाना चाहिए, जो गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी मेरे से। लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ के मैं चलने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा। और हवाई का टूर, अमेरिका का 7 बार जाने का टूर, कैंकन मैक्सिको जाने का टूर, सिंगापुर जाने का टूर, इधर क्या कहते हैं हिल्टन हवाईयन विलेज जैसे होटल में ठहरने का जो मौका मिलता है इस कंपनी के साथ, तो और इतने अच्छे न्यूट्रिशन भी आपको मिल रहे हैं। आप जब ये सारी चीजें मिलेंगी ना तो आपको लगेगा जैसे आपकी जिंदगी कंप्लीट होने जा रही है। सो मैंने आपको रियलिटी दिखलाया था। डू यू नो, following dietary and lifestyle guidelines help maintain optimal nutrition in our body. अगर आप इन चीजों को जो मैं अभी बताने वाला हूँ, अगर इन चीजों पे आप फोकस करिएगा तो आप एक बहुत अच्छी डाइट चार्ट बना के अपने आप को हेल्दी रखने में, अपनी फैमिली और अपने बच्चों को हेल्दी रखने में, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को हेल्दी रखने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आपको 450 ग्राम से 500 ग्राम तक पर डे फूड में फूड लेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स दैट आर प्राइमरीली अवेलेबल इन फ्रूट्स। देखते हैं कोई भी व्यक्ति जब फल खाता है तो एक्स्ट्रा उसके अंदर ताजगी फील होती है एक बाइट लेते ही। दैट मीन्स फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करने की जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में भरी पड़ी हुई है। इसीलिए हमें अपने भोजन में बहुत अच्छे से फ्रूट्स को जोड़ना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल को जोड़ना चाहिए। कच्चे फल, कच्चे कुछ सब्जियां भी लोग खाते हैं जैसे मूली वगैरह, गाजर, खीरा, ये सब खाइए। और ग्रीन्स लीजिए, नट्स लीजिए, होल ग्रेन्स एंड ये सब सारी चीजें हैं, क्रूशियल रोल हमारे ईटिंग हैबिट में ऐड करते हैं। तो अगर आप इन चीजों को बैलेंस करके लेंगे तो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल से दूर रहेंगे। और हॉस्पिटल कोई जाना चाहता है क्या? बीमार कोई होना चाहता है क्या? लेकिन होते हैं, और जब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल भी जाते हैं और डॉक्टर की मर्जी पे हमारी डाइट चार्ट तब तय हो जाती है। तब वहां पे पिज्जा बर्गर आप मंगवा के देखिए, डॉक्टर देंगे आपको? सुने भी नहीं देंगे। तो अगर इस तरह का लेंगे तो इनहांस योर इम्यून फंक्शन, आपका इम्यून फंक्शन जो है अप एंड हाई होगा। और कहते हैं हमारी इम्यूनिटी जितनी मजबूत होती है उतना ही बेहतर लाइफ हम लीड कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन, आपके शरीर के अंदर जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, सूजन हो रही है, उन चीजों को कम करिए, क्योंकि वो चीजें हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं, हमारे लाइफ को छोटा कर देती है, कट कर देती हैं। सो इन्फ्लेमेशन से भी बचना है। इंक्रीज बेनिफिशियल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक रिकॉर्ड है, साइंटिस्ट लोगों का रिकॉर्ड है कि हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया की आबादी 85% होनी चाहिए और बैड बैक्टीरिया 15% तक परमिसिबल है। लेकिन आज के सिनेरियो में गुड बैक्टीरिया के लिए हम बढ़िया दही नहीं खाते, हम बढ़िया प्रोबायोटिक के टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह नहीं यूज करते। अगर इनको यूज कर लें तो हमारी आंतों में जो जनरल सिनेरियो में लोगों की आंतों में बैड बैक्टीरिया 15% की जगह
75%, 75% तक बढ़ गई हैं। और गुड बैक्टीरिया जो 85% रहनी चाहिए वो रिड्यूस होते होते 25% पे आ गई हैं। ये सारी चीजें आपको हेल्दी लाइफ की तरफ तो नहीं लेके जाने वाली, आपको अनहेल्दी जरूर बनाएंगी। सो ये सारी चीजों को सोचने की जरूरत है। Why nutrients? Human needs a wide range of nutrients to lead a healthy and balanced life. आपको एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ चाहिए तो आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपकी मिसेज क्या कर रही हैं, कैसे रह रही हैं, देखना चाहिए और देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बीइंग द हेड ऑफ योर फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। We derive most of our vitamins, minerals and other essential nutrients from wholesome nutrient-dense food. अगर जो खाना खा रहे हैं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स भरा पड़ा है, ठूस के आप काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स खा रहे हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ऑर्गेनिक चावल और दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो आप बहुत सारा न्यूट्रिशन को डिराइव करके अपने ब्लड में लेके जा रहे हैं और एक हेल्थी लाइफ की आप फाउंडेशन डालने वाले हैं। आप बहुत हेल्थी लाइफ को लीड करने वाले हैं। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन एज, जेंडर एंड ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। सो गुड न्यूट्रिशन इज इक्वल टू हेल्थी एंड एडिक्वेट डाइट इज इक्वल टू गुड हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन आ रहा है तो वो हेल्थी एंड एडिक्वेट डाइट से आएगा और वो फिर आपको गुड हेल्थ फाइनल रिजल्ट के रूप में आपको मिलने वाला है। और मुझे लगता है गुड हेल्थ यहाँ बैठे 434 लोगों में से ईच एंड एवरीवन को चाहिए। और ये 434 या 432 31 लोग नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये एक एक व्यक्ति कम से कम 100 से लेके 5-5 हजार लोगों तक को जानते होंगे। सो कितनी बड़ी आबादी को ये ट्रेनिंग जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। अगर इस चीज को आप समझेंगे तो आज का मॉर्निंग मैंने कहा था ना कि बेटर या द बेस्ट मॉर्निंग होने वाला है। सो फिर से गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे लिसनर्स। सप्लीमेंट्स दैट इज इक्वल टू न्यूट्रिशनल नेसेसिटी। सप्लीमेंट्स ऐसा नहीं है, देखते हैं फाइनल एग्जाम में जब हम फेल होते हैं तो सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं। हमारा फूड, हमारा फ्रूट, हमारे पल्सेस, हमारे सीरियल्स सब कुछ डैमेज है, तहस नहस है, बुरी हालत है। इतना कंपटीशन है कि यूरिया डाल के लोग दूध तैयार कर दे रहे हैं। इतना कंपटीशन है कि साल में किसान 3-3 फसल निकाल रहे हैं और उसमें हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड इतना ठूस के डाल रहे हैं। तो आप खा तो रहे हैं इतना, लेकिन उसमें इतना भी न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा। इसीलिए सप्लीमेंट्स आपकी जरूरत बन गई है। आपको बेहतरीन क्वालिटी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और अगर आप लेते रहेंगे तो इसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। सो food divide of nutrients that are essential for the effective working of our system. हमारे शरीर में बहुत सारे ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं और बहुत ऐसे ऑर्गन हैं जो जन्म के साथ साथ चलती हैं। जैसे हार्ट है, बिल्कुल रेस्टलेस है, बिल्कुल 1 मिनट भी वो रेस्ट नहीं कर सकती। जिस दिन हार्ट ने रेस्ट कर लिया हमारा कंप्लीट रेस्ट हो जाएगा। हमारी किडनी है, ब्लड फिल्टर करती रहती है। हमारा ब्रेन 24 घंटे नींद में हो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस और होश में हो तो कॉन्शियस, हमारे दोनों तरह के माइंड जो है काम करते रहते हैं। और इनको अगर आप बेहतर रखना चाहते हैं तो आज जो ये चेंज इन फार्मिंग मेथड जो चेंज हो रही है उन सब की वजह से जो बॉडी में नुकसान हो रहा है उसको बहुत खुली आंखों से देखना है, ओपन माइंड से समझना है। और जब ये सारी चीजें आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि मैं जो आज आपको बता रहा हूँ ये एक मील का पत्थर आपको हेल्दी लाइफ को लीड करने में मदद कर सकता है। सो चेंज इन द मेथड ऑफ फार्मिंग, केमिकल्स बीइंग एडेड टू द सॉइल, बहुत तरह के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जोड़े जा रहे हैं और डिप्लेशन ऑफ नेचुरल मिनरल्स, और जो नेचुरल मिनरल है वो खत्म होते जा रहा है हमारी जमीन से ड्यू टू ओवर फार्मिंग लीड्स टू इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। इसी वजह से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। पहले चावल, रोटी, दाल, सब्जी इतने टेस्टी होते थे, फ्रूट्स इतने टेस्टी होते थे, आज आप खाते हैं। पहले तो कहां से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है इसका पता नहीं, खेती देख लीजिए कैसे हो रही है पता नहीं। और ये क्या करता है, आपको नुकसान करता है। आप सोचते हैं बहुत पैसे खर्च करके बहुत अच्छी सब्जियां, फल वगैरह हम लेके आ रहे हैं बड़े बड़े मॉल से, लेकिन हमें उस लेवल का न्यूट्रिशन वहां से ही नहीं मिला जहां से वो चली है। उस जमीन में ही जहां वो उपजी है, वो जमीन में ही इतनी ताकत नहीं है, तो जो हम लेके आ रहे हैं घर में उसमें कितनी ताकत होगी।
सो फूड सप्लीमेंट फिल द गैप्स ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। हमारे शरीर में पोषक तत्वों की जो कमी हो रही है उसको फिल करने में सप्लीमेंट्स आपको एक वाइटल रोल अदा करने वाले हैं, और इसीलिए आपको सप्लीमेंट्स यूज करने चाहिए। लोग कहते हैं मुझे क्या हुआ है, अरे भाई अब कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? कुछ हो जाएगा तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो जो करेंगे डॉक्टर करेंगे। अभी आपके बस में है। कहते हैं ना, बकरा जब एक जिंदा होता है तो जरा उसको छू के दिखाइए तो, लेकिन जब बेचारा उल्टा टंग जाता है तो कोई कहता है यहाँ से थोड़ा दे दो, वहां से थोड़ा दे दो, वहां से थोड़ा दे दो, उसके पास चॉइसेस नहीं होते। इसी तरह से जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ना तो बकरे की तरह उल्टा टंग जाते हैं। इसके बाद जैसे मर्जी डॉक्टर हमारे साथ डील कर रहा होता है। अब भी आपके पास खुली आंखों से, खुले दिमाग से सोचने और समझने का एक मौका आपको मिल रहा है। इसको अच्छे से देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिएगा। फूड सप्लीमेंट्स परफॉर्म द रोल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। बीमारी हो गई फिर तो दवाइयां चलेंगी, और अगर बीमारी ना ही हो तो उसके लिए अभी आपको सप्लीमेंट्स पे आधारित एक सप्लीमेंट डिपेंडेंट लाइफ आपको शुरू करनी चाहिए, और वो भी सप्लीमेंट्स कम से कम ऑर्गेनिक और बेहतर नहीं, मैं कहता हूँ द बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि 22 मिलियन डॉलर की मशीन है हमारा शरीर, और इस तरह के शरीर में, इतनी कीमती शरीर में बहुत कीमती न्यूट्रिशन और क्वालिटी वाले न्यूट्रिशन डालने की जरूरत पड़ती है। सो द परफेक्ट कॉम्बो क्या होना चाहिए देख लीजिए। इस तरह का होलसम एंड न्यूट्रिटिव फूड लेना चाहिए हमें, साथ में हमें सप्लीमेंट्स टू फिल इन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और जो कमी पड़ रही है उसको हम इस तरह के शानदार प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के शानदार प्रोडक्ट्स को यूज करके उस डिफिशियंसी को हम फिल कर सकते हैं। और साथ में हमें एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक तो जाना ही पड़ेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैडम मेरी चली गई है मॉर्निंग वॉक तो हमारा बेड पे ही मॉर्निंग वॉक हो गया। कई लोग ऐसा सोचते हैं, मैडम सोचती हैं कि हमारे हस्बैंड अभी चले गए, मेरा बेबी चला गया मॉर्निंग वॉक में तो मेरा तो मॉर्निंग वॉक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए दोनों जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, आपको भी एक्सरसाइज रूटीन टू स्टे फिट, आपको भी योगा करना चाहिए। ओपन में रहिए, क्योंकि रूम के अंदर आप कितना भी हाइजीन माहौल बना लें, जितना ओपन एयर में ऑक्सीजन ज्यादा परसेंटेज में मिलेगा ना, उतना ज्यादा परसेंटेज में आपके रूम के अंदर नहीं मिल सकता। और जितना ज्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे, उतना ही तेजी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, उतना ही तेजी से आपके ब्लड की क्लींजिंग शुरू हो जाएगी। सो ओपन एयर में रहना, एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। होलसम न्यूट्रिटिव फूड भी लेना जरूरी है, सप्लीमेंट्स को भी लेना जरूरी है, और एक्सरसाइज को भी फॉलो करना है। और ये तीनों चीजों को करेंगे तो हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ को लीड करेंगे, इसकी तो मैं पूरी गारंटी आपको कर सकता हूँ। आर यू रेडी टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल? देखिए, ये वाली ग्रीन वाली को थम्स अप, और इसको कहते हैं थम्स डाउन। ये जो फास्ट फूड आप लोग ले रहे हैं ना, जो आज की हमारी सो कॉल्ड यंग जनरेशन, यंग चैम्प्स जो ले रही हैं ये फास्ट फूड, इसको जरा आपको सोचने की जरूरत है। इसमें अगर आप रेडी हैं चेंज करने के लिए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी वेल एंड गुड, आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, आपकी लाइफ है, आपका पैसा, आपकी बॉडी, आपका चॉइस, और मैं आपकी चॉइस के साथ जाना चाहूंगा। बेहतर लाइफ चाहिए तो थम्स अप करिए, बेहतर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बाद में जब होगा तो सोचना पड़ेगा। स्मार्ट स्नैकिंग टिप फॉर एडल्ट एंड टीन्स। आपको अगर एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड करनी है तो देख लीजिए किस तरह की चीजें। फाइंड द राइट स्नैक फॉर योर ईटिंग स्टाइल एंड एक्टिविटी लेवल। अपने एक्टिविटी लेवल के हिसाब से इस तरह की चीजों को लीजिए। देखिए, कोई रोस्टिंग नहीं हुई है, बिल्कुल आपको बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी डाइट आपको मिल रही है। इस तरह की चीजों से आप मॉर्निंग शुरू कर सकते हैं। और अगर इस तरह की चीजें आप खाएंगे, स्प्राउटेड फूड वगैरह, तो इस तरह के सलाद वगैरह यूज करेंगे तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। स्मार्ट टिप पर रीडिंग मेन्यू आप पढ़िए, देखिए हरा भरा साग, ग्रीन वेजिटेबल और ग्रीन साग वगैरह तो बच्चे यूज ही नहीं करना चाहते, लेकिन देखिए सरसों का साग अगर मौसम के हिसाब से लेते हैं तो ये कितना न्यूट्रिशन आपको दे सकता है। पालक पनीर आप यूज करिए, मेथी पनीर यूज करिए, पालक मटर यूज करिए, पालक कोफ्ता यूज करिए, पालक आलू, पालक छोले, इस तरह की चीजें आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं। लिमिट आइटम्स दैट आर फ्राइड और सर्व। अगर जो चीजें बहुत तली भुनी गई है ना, उसको आप
और सॉसेस वगैरह, जैसे मियोमी वगैरह जो यूज करते हैं मोमोज के साथ, वो मियोमी को देख के तो लगता है ये तो कागज चिपकाने वाली चीज है और बच्चे इसे अपनी हाथ को चिपका लेते हैं। तो इन चीजों को लिमिट करिए, क्योंकि लिमिट नहीं करेंगे तो एक दिन आप इस तरह से अनहेल्दी हो जाने वाले हैं जहां बहुत ज्यादा सफरिंग का एक काउज बन सकता है। सो दैट फ्राइड एंड सर्व्ड इन सॉसेस दैट आर हाई इन कैलोरीज, इस तरह के फूड को भी लिमिट करने की जरूरत है। लोग मलाई चाप, पनीर टिक्का, ये सब चीजें जो यूज करते हैं, सो ये सब चीजों को खत्म करिए। उसकी जगह क्रंची, क्रिस्पी, बैटर, ब्रेडेड, क्रीमी चीजी, ये सब अल्फ्रेडो, ये सब आप देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपके हेल्थ को सूट करे, वहां पे आप अपनी चॉइस को लेके जाइए। ऑप्ट फॉर हेल्दी ऑप्शंस लाइक बेक्ड, ग्रिल्ड, रोस्टेड, इस तरह की स्टीम आप किए हुए, उबाले हुए, इन चीजों को आप यूज करेंगे तो आप बहुत हैप्पी और हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। फोकस ऑन पोर्शन साइज व्हेन सर्विंग्स आर लार्ज और हाई इन कैलोरीज, आप थोड़ा कम ले लीजिए। बहुत आ गया खाना सामने, ठीक है, सब आपके लिए नहीं है, उस टेबल पे और भी लोग बैठे हैं, लेने दीजिए, आप अपने हिस्से में थोड़ा सा लीजिए ताकि आपकी डाइट बैलेंस रहे, ताकि अगर कुछ हार्मफुल चीजें भी आ रही हैं, कुछ आदमी स्वाद के लिए खाते हैं, कुछ आदमी स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, अगर थोड़ा आपने स्वाद के लिए भी खा लिया और बहुत सारा स्वास्थ्य के लिए खाया तो आप बैलेंस रह सकते हैं। रीथिंक योर ड्रिंक, आप क्या पीते हैं। एक मेरे दोस्त हैं, वो कहते थे कि मैंने 4 साल से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला पी के ही लाइफ अपनी गुजारी है, मैं पानी नहीं पीता, और बड़े स्मार्ट वे में बोल रहे थे। हमने कहा ये क्या कर लिया, आपके शरीर में, हमारे शरीर में 70% पानी है, तो इसीलिए रीथिंक योर ड्रिंक, चूज हेल्थियर ऑप्शंस लाइक वाटर और लो फैट, फैट फ्री मिल्क ड्रिंक दैट आर कैलोरी फ्री सच एज अनस्वीटेंड कॉफी और टी। बगैर चीनी के चाय पी के देखिए ना, बगैर चीनी वाली कॉफी पी के देखिए ना, आपको कितना बेहतर फील हो सकता है। स्टार्ट विद स्मॉल चेंजेस, आप छोटे छोटे चेंजेस करिए। आप जहां अभी ट्रैप्ड हैं, जिस जाल में आप उलझे हुए हैं, वहां से निकलने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर थोड़े थोड़े चेंज आपने कर लिए ना, तो हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ आप लीड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं 73 किलो से भी ज्यादा वेट रखता था। मुझे बैठने उठने में, इंडियन टॉयलेट में बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी, कोमोड ढूंढता था। आज आराम से मैं बैठ सकता हूँ, 60 केजी का मेरा वेट है और इतना बढ़िया लगता है मुझे, चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए। ये छोटे छोटे चेंजेस करके हमने अपने अंदर लाए हैं, आप भी ला सकते हैं। विद स्मॉल चेंजेस टू बिल्ड योर हेल्दी ईटिंग रूटीन नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। अभी से शुरू करिए और फ्यूचर में जाते जाते अपने को सेट करिए। ये व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट को अवॉइड करिए, ये बहुत नुकसान करती हैं, इससे बचिए। वेज टू एंजॉय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये कलरफुल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को यूज करिए, ये आपको बहुत ही हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट स्मूदीज होना चाहिए, वेजिटेबल्स रैप्ड रोल्स आप यूज कर सकते हैं, क्रंची वेजिटेबल्स विद लो फैट ड्रेसिंग इंस्टेड ऑफ चिप्स। चिप्स मत खाइए, चिप्स में बहुत सारा फैट होता है और ट्रांस फैट होता है, जो कि आपके शरीर में तुलतुलापन बढ़ाने के लिए, मोटापा बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक कारण बनेगा, ओवरवेट कर देगा आपको और आपके बीएमआई को डिस्टर्ब कर देगा। सो आप चिप्स से बचिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर मिड मील्स आप यूज करिए। अपने फूड में अगर आपने दाल चावल के साथ साथ उसको थोड़ा कम करके, और अगर आपने फल और सब्जियों को जोड़ लिया, सलाद को जोड़ लिया, तो आप बहुत ही अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं। मेक फ्रूट योर डेजर्ट बनाइए। बहुत सारे लोग योगर्ट वगैरह बनाते हैं, योगर्ट, और बहुत अच्छा उसका डेजर्ट बनता है, मीठे भी बनते हैं केले वगैरह के साथ। तो आप बनाइए और इसको यूज करिए, आप बहुत अच्छा एक लाइफ को लीड कर सकते हैं। अब ये गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद पावरफुल न्यूट्रिशन। अब ये देखिए कितने अच्छे न्यूट्रिशन आ गए हमारे पास, और इन चीजों को अगर हम यूज करें तो आप एलो पीचेस पिए, विटामिन ए की मात्रा आपको आपके शरीर में पूरी होंगी। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया ड्रिंक है। एलोवेरी नेक्टर पिए, विटामिन सी की मात्रा पूरी होगी। क्रेनबेरीज और एप्पल्स के जूस हैं, आपके यूरिनरी ट्रैक को क्लियर करने में या इन्फेक्शन से दूर हटाने में आपको मदद करेंगे। एलोवेरा जेल आपको बहुत बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। आपके शरीर में विटामिन की, मिनरल्स की, अमीनो एसिड्स की
एंजाइम्स की, एंथ्राक्विनोन्स की मात्रा को बैलेंस कर सकता है। येलो मैंगो एक डिलीशियस ड्रिंक है, लेकिन इसमें भी मैंगो की वजह से विटामिन ए की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा भरपूर आपको मिल सकती है। और ये सारी चीजें आरजी प्लस एक बहुत ही शानदार ड्रिंक है। मेरा गुड मॉर्निंग इसी के साथ होता है, और नेक्टर या मैंगो या पीचेस के साथ होता है। मैं थोड़ा एलोवेरा जेल कम पसंद करता हूँ, लेकिन उसको भी पीता हूँ। लेकिन एलो पीचेस, एलोवेरी नेक्टर और एलो मैंगो मेरे बराबर रूप से तीनों पसंद है। और उसके साथ मैं आरजी प्लस को मिक्स करता हूँ, और जब ये दोनों लेता हूँ 200 ml अपना नेक्टर या मैंगो या पीचेस और साथ में एक स्ट्रिपियर, सुबह शाम 2 टाइम जब लेता हूँ ना, तो लगता है कि वाह, मेरा फूड चॉइस बहुत बढ़िया है और मैं बहुत बढ़िया लाइफ को लीड कर रहा हूँ। आर्टिक सी मैं जरूर लेता हूँ, क्योंकि आर्टिक सी हमारे शरीर में से बैड फैट को हटाता है, ब्लड वेसल्स में से आपको कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। हमारी आंखों के लिए भी ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसकी बहुत अच्छी मात्रा 2:1 हमारे शरीर में होनी चाहिए। अगर बैड फैट 2x है तो 1x हमारे शरीर में ये जरूर होना चाहिए आर्टिक सी ओमेगा 3। तो ये भी मैं यूज करता हूँ। आप देखिए सी प्लस विटामिन सी का टैबलेट है, ये भी मैं यूज करता हूँ। दिन में 2 बार 3 बार एक टैबलेट या 2 टैबलेट तक मैं चूस के खाता हूँ, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। जो बहुत ही शानदार टैबलेट है, प्रोडक्ट है फॉरएवर का। इसके बाद एक्टिव प्रोबायोटिक है। एक्टिव प्रोबायोटिक का अगर आप एक पिल्स ले लीजिए, एक पिल्स इसका, ये इस तरह का आपको क्रीम कलर का कैप्सूल है, एक ले लीजिए। कहते हैं इसमें जितने वर्ल्ड की आबादी है ना 800 करोड़ की, एक पिल्स में हमारे 8 बिलियन 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया, जो हमारे आंतों में जाने के बाद इतनी अच्छी क्वालिटी की एंजाइम प्रोड्यूस करने लायक हमारी आंतों को बना देता है कि जवान बच्चे की तरह हमारी आंतें मजबूत हो सकती है। सो एक्टिव प्रोबी लीजिए, इसमें गुड बैक्टीरिया है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स हैं, और ये 8 बिलियन है, इसमें 800 करोड़ बैक्टीरिया है। अगर एक रोज लें और 3-4 महीने 6 महीने तक, मैं तो 2015 से जब एक्टिव प्रोबायोटिक आता था, अभी तो प्रोबी हो गया, तब से मैं ले रहा हूँ और लगातार ले रहा हूँ, मैंने कभी नहीं छोड़ा। और इसीलिए हमारी स्किन की क्वालिटी भी बेहतर है, हमारा डाइजेशन भी जवान बच्चों की तरह है, हमें कोई तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपको ये प्रोडक्ट इतने फायदे कर सकते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि आप कहाँ पैसे तो हम खर्च करते ही हैं, जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो खर्च करते ही हैं। अगर सही जगह पे खर्च करना शुरू कर दें तो आप आराम से सेंचुरी लगा सकते हैं। और कहते हैं जो लोग 60 साल की एज को क्रॉस कर जाते हैं ना, वे लोग दुनिया में सिर्फ 11% है, पूरी दुनिया की आबादी के 11% है। और जो लोग 65 क्रॉस कर जाते हैं, वो दुनिया में सिर्फ 7% लोग हैं। मैं 11% में भी शामिल हो चुका हूँ, मैं 7% में भी शामिल हो चुका हूँ। और अगर आपने 70 क्रॉस कर लिया तो 3 या 4% की कैटेगरी में आ जाएंगे वर्ल्ड में। और कौन आदमी मरना चाहता है, कौन आदमी बीमार होना चाहता है? अब लाइफ इज अ गेम ऑफ सिंगल इनिंग, इसको अच्छे से जिए आप। गार्लिक थाइम बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे बीच में आ चुका है, और ये गार्लिक थाइम ब्लड थिनर के रूप में काम करता है। और ब्लड हमारा जितना ऑप्टिमम लेवल पे पतला होता है ना, उतना ही हमारे ब्रेन में इसकी सप्लाई हो सकती है, क्योंकि ब्रेन की जो नसें होती हैं बड़ी पतली पतली होती हैं, बाल से भी 100 गुना पतली होती हैं। और उन नसों में अगर गार्लिक थाइम की वजह से इन ब्लड पहुंच जाए और हमारे माइंड के नर्वस सिस्टम की और माइंड की क्लींजिंग ज्यादा हो जाए, जो कि क्लींजिंग के लिए तो हम सांस ले रहे हैं, डाइजेशन के लिए हम सांस ले रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम सांस ले रहे हैं। जब सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट जो पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को फैला देता है, और उसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन बेहतर, आयरन की मात्रा अधिक होने से जितना हेमोग्लोबिन बेहतर होता है, उतना ही ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। और वो फिर वहां पे ऑक्सीजन जो डेड सेल्स हैं उसको जला जला के कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो बाहर आता है। तो देखिए गार्लिक थाइम और आर्टिक सी का कॉम्बिनेशन आपको किस तरह से मदद कर सकता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर सकता है, आपको माइंड को बेहतर कर सकता है, आपकी आंखों के लिए बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये दोनों चीजें लेते रहें एलोवेरा जेल या नेक्टर के साथ, तो आप ब्लड प्रेशर से भी दूर रह सकते हैं, और एक पूरे 24 घंटे जिसको कहते हैं ना एक तरह का एनर्जी लेवल,
वो लाइफ को लीड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो करता हूँ वही बोल रहा हूँ आपसे, मैं जो नहीं करता वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये चीजें यूज करता हूँ और भरपूर यूज करता हूँ। और मेरा एक पेटेंटेड डायलॉग है कि अगर रहम से जीना है ना, भगवान के रहमो करम से जीना है ना, तो बेरहमी से इन प्रोडक्ट को यूज करिए, क्योंकि आवर लाइफ इज अ गेम ऑफ सिंगल इनिंग। एक पारी का खेल है दोस्त, ये क्रिकेट का मैच नहीं है कि एक बार एलबीडब्ल्यू आउट होंगे, दूसरे बार फिर बल्ला लेके खड़ा हो जाएंगे ड्रेस पहन के, और फिर आप कैच आउट होंगे, कभी बोल्ड होंगे। नो नो, वहां बारी बारी से आने का मौका मिलेगा क्रिकेट के मैच में, लेकिन इस लाइफ की मैच में एक ही बार उतरे हैं, तो आपको जो रोल मिला है ना, वो अच्छे से यूज करिए। एक हमारे पास वाइटलाइज फॉर मेल है, और ये वाइटलाइज क्या करता है, इसको देखिए, खुले खुले मिलेंगे आपको मेरे पास, ये सारे इस सब जो मेरे यूज के हैं ना प्रोडक्ट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वो ट्रेनर नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा और अपने यहाँ पे कुछ खाऊंगा नहीं। नो नो, मैं वही बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ। इसको सुबह शाम मैं रोज लेता हूँ, और कई साल से ले रहा हूँ। जब इंडिया में नहीं था, बाहर से मैं लेके आता था, और मैं भी लाता था, मेरी मिसेज के लिए भी लाता था। इसको अगर आप लेंगे तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखने में मदद करता है। जब इंसान 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, 65-70 साल का हो जाता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है, वो गदूद में, और उसके बगल से जो यूरिनरी पाइप हमारी यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ी हुई नीचे गुजरती है, और जिससे हम पेशाब करते हैं, वो यूरिनरी पाइप्स जो है दब जाती हैं गदूद के बड़े हो जाने से, इनलार्ज हो जाने से। ये अगर आप वाइटलाइज यूज करेंगे तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत हेल्दी रह सकता है। आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो बार बार यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाते हैं और बड़ा अनईजी फील करते हैं, और आपको अच्छा भी नहीं लगता और वो बता भी नहीं पाते हैं, उन लोगों को ये प्रोडक्ट आप यूज करवाइए। जब वो ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 3-4 बोतल यूज कर लेंगे, इतना थैंक यू करेंगे ना, क्योंकि उनका यूरिन जो है, जो यूरिनरी ब्लैडर में रुका रहता है, उससे उनको बड़ी इचिंग और अनईजी फील होती है, क्योंकि वहां से वो जब पेशाब रुकता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो है एसिडिटी बढ़ती है, और उससे इचिंग होने लगती है, और बहुत अनईजी होती है बुजुर्ग लोगों को। 50 साल के 10 लोगों को चेक किया जाए तो 5 लोगों को प्रोस्टेट की शिकायत निकलती है। 60 साल के 10 लोगों को किया जाए तो 6 लोगों को प्रोस्टेट की शिकायत निकलती है। 70 में 7 लोगों को निकलती है, 3 के प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो सकते हैं। तो अगर आप इसको हेल्दी और हैप्पी रखना चाहते हैं, साथ में इसमें विटामिन सी और डी भी है, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ये मददगार है। आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखने में, लिवर वगैरह को हेल्दी रखने में ये मदद कर सकता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक इमू ब्लेंड है, अभी जब कोरोना आया था ना, तब इसको लोगों ने समझा कि इमू ब्लेंड भी कोई चीज है, और ये हमारे शरीर को बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। इमू ब्लेंड एक सुबह एक शाम इसको मैं लेता हूँ, और जब भी इसको लेता हूँ तो मुझे बताया गया है, मैंने ट्रेनिंग करी है कि 70% से ज्यादा जो इम्यून सेल्स का रिप्रोडक्शन है ना, हमारी आंतों के आसपास होता है। और एक बहुत ही कॉमन एक सिनेरियो बताता हूँ आपको, जब भी फ्यूनरल में डेड बॉडी जलती है ना, तो उसके आंत का हिस्सा सबसे लास्ट तक रहता है। क्यों? इम्यून सेल्स जो वहां पे होते हैं ना आसपास, जिससे हमारी इम्यूनिटी डिसाइडेड होती है, वो वहीं पे होते हैं, और उस पार्ट को जलने में बहुत टाइम लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है हमारा इम्यून सेल। तो आप अपने इम्यून सेल की रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी इम्यूनिटी को एनहांस रखने के लिए आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छे फायदे ले सकते हैं। ये जबरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है। मैं और एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ जिसको मैं यूज करता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं वही बताऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ। ये आपका पहचानिए तो, पहचान कौन? एक्टिव एचए। एक्टिव एचए एक ऐसा प्रोडक्ट है, हेरोलॉनिक एसिड है इसमें, जो आपके घुटनों को, आपके जॉइंट्स को, 206 जॉइंट्स जो है, सारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करके रखता है। ये एक सुबह एक शाम आप इसको ले सकते हैं, और जब आप इसको लेंगे तो आपके घुटनों में जो आवाज आने लगती है ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटाइड की वजह से जो सूजन आने लगती है, उस तरह के जॉइंट्स जो जर्क हो चुके हैं, जो टियर एंड टॉर्न हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपके घुटने फिर से, आपके पैर फिर से, आपके सारे जॉइंट्स फिर से, आपके वर्टिब्रा ठीक से, आपका L3, L4, L5 कमर की हड्डियां ठीक से लुब्रिकेंट के साथ वो मूव कर सके, मोबिलिटी उसमें अच्छी आ सके, तो आप इसको एक्टिव एचए को लेके यूज करके देखिए। 3 से 4 महीने में इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बाद में इसको कंटिन्यू करना और ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे ना तो जबरदस्त रिजल्ट लेके जा सकते हैं दोस्तों। एक हमारे पास अभी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आ गया है, फिट्स ऑफ ग्रीन।
एक अल्फाल्फा पे कंपनी तैयार हो गई है और यहाँ पे 4 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट्स इसमें डले हुए हैं। हर्बल प्रोडक्ट इसके अंदर कंबाइन है, जिसमें व्हीट जर्म्स है, बार्ली ग्रास है, अल्फाल्फा है और केन पेपर है। ये हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, आयरन के लिए, इससे बेहतर पूरी दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। और इसको जब आप यूज करेंगे ना दोस्तों, ये देख लो, मैंने कहा ना कि मैं जो यूज करता हूँ पूरी प्रोडक्ट्स को मैंने आज सामने आपके लिए रखा है, क्योंकि के शर्मा जी ने कहा था कल, थैंक यू के शर्मा जी कि आपने मुझे आज मौका दिया अपनी ऑडियंस को इस तरह से बताने का, प्रैक्टिकल अनुभव करवाने का। तो उन्होंने कहा था कि गुप्ता जी आप अपने जरा स्पेशल अपने अंदाज में इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना। तो देख लो आप, ये बहुत दिनों से गायब था, गार्लिक टी बहुत दिनों से गायब था और अब हमारे बीच में है। इसको अगर आप एक सुबह एक शाम, मैं 2 सुबह 2 शाम लेता हूँ, क्योंकि 65 साल की एज में इतनी बदमाशियां मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 2 सुबह 2 शाम लेता हूँ और ये आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन को मेंटेन रखेगा। और हेमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा ना तो आपके ब्लड की क्वालिटी बहुत बेहतर रहेगी। और अगर ब्लड की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी ना, तो कहते हैं नेटवर्क घर में जब आता है ना, तो आप मोबाइल, आप अपना लैपटॉप, अपना कोई भी गैजेट्स है उसको, कोई भी इक्विपमेंट है उसको जो चलता है नेट से, उसको चला सकते हैं। तो इसी तरह से अगर ब्लड आपका बढ़िया है ना, तो इसका मतलब है कि बॉडी का नेट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और अगर नेट बढ़िया काम कर रहा है तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे अंदाज में जिएगी। आप 80 में भी 18 साल वाली लड़कपन को महसूस करेंगे और वो फ्रीनेस महसूस करेंगे और उस तरह की लाइफ को आप लीड कर सकते हैं। 2 प्रोडक्ट और डिस्कस करूंगा आपसे। एक है आपका नेचर में 180 टैबलेट है, सी बेड से लिया हुआ ट्रेस मिनरल्स है। और अगर इस मिनरल्स को के टैबलेट्स को एक व्यक्ति यूज कर ले तो 6 टैबलेट अगर आप यूज कर सकते हैं, मैं कहता हूं कर सकते हैं। अगर 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम, तो 6 टैबलेट से आपको 1000 mg कैल्शियम मिल जाएगा, जो एक डेली बेसिस पे हमारे हड्डियों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत है, वो आपको कंप्लीट कैल्शियम की सप्लाई इसमें मिल जाएगी। और साथ में जितने भी वाइटल मिनरल्स हैं वो सारे के सारे इसमें हैं और सी बेड से लिया गया है, बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज से लिया गया है। ग्रीन मार्क है इसके अंदर, कोई हड्डी का चूरा से नहीं इस मिनरल्स को लिया गया है। तो आप बिल्कुल डेड श्योर रहिए, आपको फॉरएवर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है। और ये टैबलेट भी मैं 3 से 4, कभी कभी 6 ये यूज करता हूँ। व्हाइट कलर का टैबलेट है, इसको स्वेलो करने में पानी से आप करेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल या नेक्टर के साथ इसको स्वेलो करते हैं तो लुब्रिकेंट हो जाता है और बहुत आराम से आप इसको स्वेलो कर सकते हैं। तो 2-2 टैबलेट 3 बार इसको लीजिए और फिर देखिए कि आप किस तरह से आपके शरीर में मिनरल्स की पूर्ति होगी। और मिनरल्स आर द कैरियर ऑफ विटामिन्स। मिनरल्स होंगे बॉडी में तो आप जो विटामिनस चीजें आपने कंज्यूम की है ना, वो विटामिन आपके बॉडी में जहां जिसको पहुंचना है वो कैरी करके पहुंचेगा, क्योंकि मिनरल ही ट्रांसपोर्टर का काम करता है विटामिन को ले जाने में। आंखों को विटामिन ए चाहिए तो जिंक नाम का मिनरल आपके फूड में होना चाहिए, और अगर फूड में नहीं है तो इस सप्लीमेंट से आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि अभी जो मैंने आपको स्थिति बताई वो स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है कि आपको आपके फूड से जो सुबह से शाम तक खा रहे हैं उसमें भरपूर मात्रा में आपको जिंक मिल जाता है। जब जमीन में ही नहीं है तो अनाज में नहीं आया, जब जमीन में ही नहीं है तो फल और सब्जी में नहीं आया, जब जमीन में ही नहीं है तो दाल में नहीं आया, तो जब उसमें आया ही नहीं तो आपको जिंक मिलेगा कहाँ से? लीजिए ना, नेचर में यूज करके देखिए और देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। साथ में एक प्रोडक्ट अभी बहुत अच्छा हमारे बीच में आया है, पहले फॉरएवर विजन कहते थे, अब ये फॉरएवर आई विजन के नाम से आया है। और वास्तव में आंखों की काली पुतली की तरह ये चमकता हुआ कैप्सूल है, सॉफ्ट जेल है, और ये भी एक सुबह और एक शाम लेंगे तो आपकी आंखों की मैकुलर विजन आपका बहुत बेहतर रह सकता है। चश्मे का पावर अगर आप पीछे और इसको यूज कर लें तो जबरदस्त रूप से इसको आप इसके फायदे ले सकते हैं। छोटे बच्चों के चश्मे उतरवाने में ये बहुत मदद कर सकता है, और हम बड़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत जबरदस्त आपके आई विजन को, कहते हैं आंखों से सारी दुनिया आपको दिखती है, और इसीलिए अगर अपनी दुनिया को आप जीवन के अंतिम पलों तक साफ साफ देखना चाहते हैं तो इसको अभी से अपना लीजिए। और अपने घर में जो बच्चे छोटे छोटे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनको भी दीजिए, और अगर वो लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि उनके आंखों के चश्मे उतरेंगे, उनके विजन बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनकी दृष्टि बहुत मजबूत हो जाएगी।
और दृष्टि ही दूरदृष्टि को भी मजबूत करती है। तो मैं आगे चल के इसको बताता हूँ कि इसको भी आप यूज करिए, और जब आप यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट दे सकते हैं। सो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप मर्जी आपकी है, पैसे आपके हैं, खर्च आपको करना है, और इसको किसी भी मात्रा में कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। अच्छी बात है कि दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर एडेप्टोजेनिक। ज्यादा भी चला जाए बॉडी में तो हमारी बॉडी जितना इसको यूज करना चाहे कर लेगी अपनी डिफिशियंसी के हिसाब से, और बाकी को स्टूल और यूरिन से, पेशाब और पखाने से बाहर कर देगी, बगैर शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स आपके पास है दोस्तों, इसको यूज करिए, फायदे लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज शर्मा जी ने बहुत अच्छा मौका दिया। थैंक यू के शर्मा जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मैंने कहा था कि सर की ट्रेनिंग कोई किताब